एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 22 फरवरी के लिए मैं आपके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ लेकर आया हूं। सेट ए, बी, सी, डी इन चारों पेपर का सॉल्यूशन, साथ में ई और एफ, ये दो पेपर हैं। इन दोनों पेपर का सॉल्यूशन भी आपको एक साथ एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। सीरियल बाय सीरियल समझेंगे। चाहे मैं पहले सेट ए कराऊंगा, फिर जो खास है उन चीज़ों को कराऊंगा, आपको बी करा दूंगा, फिर डी करा दिया। भले क्रम बाय क्रम ना हो, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी में से सब कुछ मैंने फिट कर दिया है, इसी से आपका एग्जाम हॉल में पेपर बनकर आया है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो अब यहाँ से अपन सेट बी का अच्छे से सोल्व करते हैं। बोले ना, विभवांतर का मात्रक यंत्र है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है तो एम्पियर है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एकदेशिक होता है। यहां से हम बात करें तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये हो गया इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में है रिक्त स्थान कि जो अभिक्रियाएं उत्पाद का निर्माण करती है, उष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। यहाँ से सुचालक आ जाएगा, समरासायनिक आ जाएगा, प्लेसेंटा और वंशानुगति आ जाएगा। ये बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सुचालक आधातु का नाम बताना है। देखिए आधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है ना। तो एसी विद्युत की सुचालक आधातु है आपकी ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। दूसरा है आपका रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, ये किसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्लेटलेट्स इसका उत्तरदायी होता है। स्वपरागन हमारा द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, एक लिंगी पुष्पों में पर परागन होता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तल दर्पण पश्य दृश्य दर्पण के रूप में जिसको वरीयता मिलती है। जरा दूरदर्शिता द्विफोक्सी लेंस। हो गया इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहां से। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, अच्छे से तैयारी करना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रेफाइट। सॉरी, जब कोई यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन। और उपचयन कैसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन का ह्रास जब होगा ना तो वो उपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु कहलाएगी अमलगम। ठीक है भैया। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। परागन। ठीक है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला है वो है P = 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? उन्हें काला दिखाई देता मेरे भाई। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ये देखिए यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ठीक है भैया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा से प्रवाहित जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती नहीं, वो होती है दिष्ट धारा, उसे अपन डीसी करंट कहते हैं। तो ये आपका चौथा जो है ये आपका असत्य रहेगा।
लिटमस, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार है। तो ये आपका लिटमस जो है ना, वो क्या है आपका, सत्य बात है। और यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट बात है, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हो गया भैया ऊष्मा शोषिका। आया समझ में नहीं आया इतनी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल तक बच्चे कोचिंग में है ना। देखिए ये कोचिंग है अपनी, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, गए साल का रिजल्ट है। आप यदि चाहते हो कि ऐसे ही आपको नंबर आए तो जो बता रहा हूं ना उसको आप कंप्लीट करो। ABCDEF 6 पेपर आपको दे रहा हूं। मेरी इच्छा ये है कि अब की बार 90 के पार, ठीक है। तो अब की बार मोदी योदी नहीं, अब की बार 90 के पार करना है अपने को, है ना भैया। अपन क्योंकि 10th में है, अपने को 10th से मतलब है। यहां से देखिए, ठीक है, ये देखिए है ना, ये 80%, 90%। यदि आप 80% चाहते हो तो 4 पेपर करना है, और यदि आप 90 से ऊपर जाते हो, 96, 97, 98, तो आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे। बढ़िया, भले आप अलग से पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ के समझ लो, मैं कह रहा हूं जो कर लो बस, ठीक है। पर यहां से देखिएगा बढ़िया से इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल कोचिंग में जो अच्छे उनको भी कवर करवा रहा हूँ, जो उनको पढ़ बता रहा हूँ वही आपको, ठीक है। तो वो जैसे कवर कर लेंगे मैं आपको उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवांशिक विभिन्नता है किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, ठीक है। ओम के नियम को समझाइए, हो गया। इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आहार जाल या आहार श्रृंखला में अंतर बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? समीकरण देना है। प्रत्यावर्ती चाप का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ये है आपका 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य। बढ़िया से कंप्लीट, अच्छा समझाने वाली बात है। तो मैंने पहले से चैनल पर है ना एक एक वीडियो अलग से डाल रखे हैं। यदि आप सर्च भी करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ये तो जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो। यहाँ से प्रश्न आप देख लो, सॉल्यूशन आप मन पड़े जहाँ से याद कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए सोनेरिक या सोनोरस किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देना है। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, बढ़िया से देख लीजिए आप, तो है ना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कहाँ पर होता है। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 11। यहां से हो गया है। इसके बाद में ये आपका
यहाँ से, और ये क्वेश्चन 13 हो गया है। परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता दी है, और जरूरी नहीं कि मैंने बताया ना मेरे पास से ही पढ़ो, प्रश्न देख लो, सॉल्यूशन कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि समय कम है ना। और आपको अच्छे नंबर यदि वास्तव में लाना है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर रहेगा, ये एमपी बोर्ड में ना भैया। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ओम का नियम हो गया है। फ्लेमिंग का भावामास्त्र का नियम लिखना है आपको। इसके बाद में ये एक प्रश्न नहीं मिला है, अब इसको आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 अथवा हो गया। ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ये यहाँ से देखिए हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से अथवा वाला, यहाँ से, और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 3 पादप हार्मोन्सों के नाम और उनके कार्य लिखिए बढ़िया से। मैंने कहा ना, जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर चाहता है और अच्छी तैयारी करना चाहता है, तो 6 पेपर है, 6 पेपर को कंप्लीट कर लो और कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति ने सोच लिया कि हाँ करना है तो हो जाएगा, नहीं सोचा है तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये सचित्र वर्णन करना तो इतना सचित्र वर्णन करना। इसके बाद भी यहाँ से चित्र रहेगा। ये अम्ल और क्षार में अंतर है ना। ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर। यहाँ से देख सकते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया विरंजक चूर्ण वाला। इसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। यहाँ से अगला देख सकते हैं, और ये एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर हो गया। यहाँ से तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। यहाँ से देखिए, इस तरह से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसको, है ना। इसे जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है, इसके बाद में ये कुछ अपना इस तरीके से खोल लोगे ना, है ना। तो खोलने के बाद में अपन ने आईडी खोल लेना है अपने चैनल की, है ना, NCERT कोचिंग। यदि रात में कोई सी भी चीज़ें आती हैं तो मैं यहाँ पर आपके लिए डालूँगा, है ना भैया। अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आपको यहाँ से जो चीज़ डालूंगा ओरिजिनल डालूंगा, यदि आएगी तो आप फॉलो करके रख लेना है, ठीक है भैया। चलिए तो आगे बढ़ते। ये जो बता रहा हूँ ये तो प्रश्न 100% श्योर आ ही रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरे द्वारा रिसर्च करके बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो आएगी खास चीज़ इसमें डाल दूँ, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देख लिया, तो ये आपको डालना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल करके रख लेना, और चैनल पर फॉलो करके रख लेना, है ना। चलिए, जैसे आएगी कहीं चीज़ तो बता दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, सेट डी का अपन पहले सॉल्यूशन अच्छे से समझते हैं। निम्न में से कौन सा प्रायः धातुओं का गुण नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा धातु गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं होता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत में। किसमें? क्षुद्रांत्र। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, संतुलन के लिए, कि इन सभी के लिए। तो जो मानव का जो हृदय है, मानव का हृदय वो भैया है ना, सबके लिए, सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ये कार्य है मनुष्य के, सोचने के लिए उत्तरदायी रहेगा हृदय के, इस हृदय स्पंदन के लिए रहेगा, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ये सभी एकदम राइट आंसर रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुल द्वारा जो आलैंगिक जनन है वो किसमें होता है भैया? ईस्ट में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है वो आपकी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए।
सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटी सॉरी द ऑप्शन राइट रहेगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को है ना तकलीफ ना हो। हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़े। आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में आपका रहेगा ये रिक्त स्थान। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला दूसरा है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का जो प्रमुख गुण है वो धातुओं का प्रमुख गुण है। ठीक है, किसका गुण है? ये धातुओं का। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं धातुओं। ठीक है, धातुओं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। तंत्रिका और हार्मोन। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचरण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, ये आपका अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिकता। ठीक है, और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये देख लीजिए ध्यान से। और यहां से देखिए अगला, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, मतलब दूसरा तीसरा। अब यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब है सही जोड़ी। और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अपसारी दर्पण जो होता है ना, वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं। और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है? वो अभिसारी। चलिए, पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है, पुष्प जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक। नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर। और अंत में जाएगा नेत्र गोलक के चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया दो धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी। ठीक है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना, कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से। इंसुलिन रोग वो होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना, शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f = 1/v
-1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका, ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। ये क्या है? ये यहाँ पर देखिए चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है, ठीक है। ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना दूर दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया ये, वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब आगे देखते हैं और अगला है जो है, चलिए यहाँ से देखते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 6। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहाँ से देखिए अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण में विरिता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम क्या है? आलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका। चलिए तो यहाँ से अपन सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, कंप्लीट करो, इसी में से सारा चीजें फंसने वाली है। जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे की क्रिया जो पौधे के किस भाग से होती है? तो पत्ती से। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन से? साइटोकाइनिन। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो देखिए पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे अधिकतर, ठीक है। घबराना नहीं है, 6 पेपर को कर लोगे पूरे 75 के 75 नंबर की गारंटी है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या है? डाई ऑप्टर है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑप्शन कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ से इसका दूसरे का जो रहेगा वो आपका रहेगा लीप यानी कि पत्तियां, ठीक है। यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बढ़िया से, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, ठीक है। आप तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बाकी सारी मेरी जवाबदारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं 90 के ऊपर, तो ये 6 पेपर जो बता रहा हूं उनको करना है, ठीक है। यदि आप इस 80 वाली लाइन में आने चाह रहे हैं तो 4 पेपर आपको जो बताए जाए वो करना है।
यदि आप 70 वाली कैटेगरी में आप करना चाहते हैं तो 3 पेपर कर लेना, मैं बता रहा हूं ना क्लियर, जितनी परसेंटेज इसको बनानी। और ये 60 वाली जो कैटेगरी है ये आपके 2 पेपर में ही काम हो जाएगा। अब जिसको जैसा बनाना है कंप्लीट कर सकता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम कहते हैं, तो आयनों का जिनमें आदान प्रदान होगा वो कहलाते हैं आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्राय, अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राय किससे होते हैं? अम्लीय। अब ये अधात्विक है, यदि धात्विक आता तो क्षारीय लिख देते। अधातुएं विद्युत की हमेशा कैसी होती है? देखिए धातुएं जो होती है ना वो तो सुचालक होती है और अधातु है वो कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है, न्यूरॉन। मनुष्य में किस तरह का प्रजनन होता है? मनुष्य में देखिए जिनमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जो 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है उसे अपन कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसे? लैंगिक जनन। और जिनमें एक की जरूरत पड़ती है, जिसमें माता और पिता, जैसे पेड़ पौधों में पाए जाने वाला जनन, तो वो लेके लाएगा आपका अलैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो आ जाएगा आपका वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन है वो कलिकायन या मुकुलन होगा। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो रहेगा आपका किलोवाट घंटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोड़ी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे वो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम को भी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं ना। वैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश को बताने में समर्थ नहीं हूँ, है ना। आप समझदार है, समझ जाइएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगती है वो आपकी संक्षारण है, जिसे हम जंग कहते हैं ना, जंग लगना कहते हैं। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बताइए। एक तो आपकी सिल्वर और कॉपर, ये 2 ऐसी धातु है जो उष्मा की विद्युत सुचालक धातु है। अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावन होता है? अग्नाशय में होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन से? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला बताइए, यानी कि दर्पण सूत्र आपको बताना है, ठीक है भैया। तो दर्पण का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। देखिए दर्पण में ये रहता है और ऋण जो रहता है ना यहाँ पर v के बाद में ऋण, तो ये आपका लेंस में रहता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। कौन से रंग का? बैंगनी। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 देख लीजिए, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको अच्छे से तैयारी करो, जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना उसकी सफलता रंग लाएगी। मनुष्य जो है एक मांसाहारी जीव है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये बात आपकी सत्य है या असत्य है? तो मनुष्य जो है ना वो आपका सर्वाहारी जीव है। कौन सा है? सर्वाहारी।
भगत भी मिलेंगे तो कुछ उस भी मिलेंगे, तो इसलिए ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे सर्वहारी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सत्य सत्य बता। विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है, बिल्कुल राइट बात है आपकी। विद्युत एक स्थायी चुंबक है, विद्युत जो है वो आपकी एक स्थायी चुंबक है, नहीं, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होगी, इसलिए ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कि इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। संचारण और विकृत गंधेता। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभय धर्मी ऑक्साइडों के नाम उदाहरण से समझाइएगा। अयस्क और गेन को परिभाषा देनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, स्वयं पोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, परागन क्या है, ठीक है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता के नियम को लिखिएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, उत्तल दर्पण। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे बच्चों को पूरे नोट्स एक साथ, मेरा विचार है पूरे नोट्स आपको एक साथ कवर करा के दूं, अच्छे से आप तैयारी करिएगा बस, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा, ठीक है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। इसके बाद में यहाँ से आप देखिएगा आगे, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। एक बार आप जरूर आपके टीचरों से इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिएगा कि ये पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। यदि वो बोल दे कि ये जो भैया बता रहा है ना ये नहीं आएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कभी भी मत देखिएगा और ना याद करिएगा। आपके टीचर पर मुझसे ज्यादा भरोसा रखिए। पर लेकिन ये देख लीजिएगा कुछ हमारे रिजल्ट है, ये गए साल का 10th क्लास का है 96.75। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, शुरुआत में ही कहा है। यदि आप इस लिस्ट में आना चाह रहे हैं, चार पेपर में 80 की लिस्ट में जाओगे, 3 पेपर में आप 70 की कैटेगरी में रहोगे, ठीक है, और 5 पेपर अभी 3 पेपर आप करोगे तो 60 रहेगा, और 2 पेपर कर लोगे तो 60 से 55 से 60 के बीच में रहेंगे। अब आपको जैसा लगता है वैसे आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, भुला दो डर कुछ अलग कर, एक श्लोक याद रखिएगा। यहाँ पर एक मोटिवेट के लिए बता रहा हूँ लाइन कि भुला दे डर कुछ अलग कर। इन्हें कुछ अलग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या भुलाना पड़ेगा, डर भुलाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने तथा दूर दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष को दूर करना है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताने हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइएगा। यहाँ पर देखिए मेथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है, मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है, और वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर। चलिए अगला जो है आपका यहाँ पर है सेट सी। तो ये देखिएगा पहले जो है इसमें उपयुक्त तो दोनों आ जाएगी, क्योंकि इसमें उष्मा भी निकल रही है तो उष्मा छिपी भी है, और ये 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे तो संयोजन भी है। पतले तारों में धातु को खींचे जा सकने की जो क्षमता उसे तन्यता कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का जो नाम है वो है पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा मैथुन द्वारा फैलने वाला यौन जनित रोग है, हिपेटाइटिस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वो जो दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पर बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको भर देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल को कैसा करते हैं, नीला करते हैं। कैसा, नीला। ठीक है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य में वृषण में क्या पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण को हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। यहां से अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, देखिए उसमें छोटा प्रतिबिंब और सीधा बनता है, ये हो गया। यहां से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, हो गया इतना। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या है, सही जोड़ी है आपकी, क्या है, सही जोड़ी। और सही जोड़ी में आ जाएगा मेंढक। मेंढक क्या है आपका, एक मांसाहारी। हीरा, हीरे का आ जाएगा आपका कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण का जाएगा सुक, स्वापोषी पोषण का जाएगा आपका यहाँ पर देखिए हरे पौधे और नर युग्मक का जाएगा शुक्राणु। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रक है होता है वो किलोवाट होता है, यानी कि कार के स्क्रू का नियम हो जाएगा मैक्सवेल। यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो अब आगे का। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 विलयनों को मिलने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना, गोल्ड। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यहां से आपका F बराबरी पे R/2 आंसर आ जाएगा, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां पर चलिए, निकट दृष्टि दोष और दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते। देखिए निकट है, 3 अक्षर है, 4 कर लो, बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी। यहां से दूसरा सत्य है, ये सत्य सत्य तो आप कर सकते हैं ना। अपना उद्देश्य क्या है, मोटो अपना जो टारगेट है वो यही है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 से अपन कंप्लीट करें, है ना। चलिए तो अब इसका अच्छे से सॉल्यूशन अपन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी यहाँ से सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 हो गया। 11 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 13 चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण, 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, लगभग 100% इन्हीं में से आपके एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, जितने पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका 22 है और ये आपका 23 है। टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं, ये सेट सी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया से, यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा करते पहले तो ये। अब घटन या वियोजन अभिक्रिया को से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके यहाँ से देख सकते हैं। जे अथवा एक धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 9 है, स्वपरागन और पर परागन में अंतर आपको बताना है। हो गया, ये स्वपरागन और पर परागन में अंतर।
इतना हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद में गुणसूत्र किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहां से देखिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ये इसका अथवा है। यहां से विद्युत चुंबक क्या होती है। इसके बाद में ये इसका अथवा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, जितना मैं बता रहा हूं आपको। 6 पेपर दे रहे हैं अपन, 6 कितने 6 पेपर और विथ सॉल्यूशन इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं 6 पेपर अलग अलग है, बहुत सारे रिपीट एक दूसरे में है ना भैया। बिल्कुल, आप तो जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है ना, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। ये छूट गया तो ये आप, ठीक है, एक बार सर्च करोगे जिसमें मिल जाएंगे प्रश्न होने, ये कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ये यहां से देश का अथवा है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 19, और ये इसका अथवा है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप। ये यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका देख लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं यहाँ पर। इसके बाद में ये मानव ने श्वसन का नामांकित चित्र 23वें में, और उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है।